बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर शेखर बोरा जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और इस महीने में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो मेरे को लगता है कि 2021 की ज़बरदस्त तैयारी है। तो 2021 में बहुत कुछ और भी सॉलिड होने जा रहा है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपने आज एजुकेशनल ट्रेनिंग ली, तो उसमें खास बात क्या होता है कि अक्सर कई बार हमारे साथ में एक सोच होती है पैदा, आपने देखा भी होगा अक्सर। क्या सोच पैदा होती है हमारे दिमाग में? कुछ चीज़ें ऐसी लगती है ना, यार ये तो हम कर लेंगे, अभी तो, अब फिर कर लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन वो कर लेंगे के चक्कर में ना, वो कर लेंगे हो जाता है, वो हो नहीं पाता है। ऐसे ही एजुकेशन एक ऐसी चीज है, एजुकेशन, हम जब कोई चीज एजुकेशन है, या आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है, आपको अपनी बॉडी बनानी है, सपोज करो आप सोचो मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा या योगा करूंगा या मैं प्रॉपर टाइम से सप्लीमेंट खाऊंगा, मशीनें यूज करूंगा, नहीं हो पाता। ये शायद आप पिछले 1 साल से सोच रहे हो, नहीं हो रहा है। शायद 2 साल से सोच रहे हो, नहीं हो रहा है। शायद 3 साल से सोच रहे हो, नहीं हो रहा है ना? नए साल में 95% लोग पहले 10 दिन में फेल हो जाते हैं रेजोल्यूशन। 100% लोग जो अपना कसम खाते हैं ना, इस साल तो हम ये कर देंगे 1 तारीख से, 2 तारीख से, 1 जनवरी से, लेकिन वो जो 15 जनवरी होती है ना, 95% लोगों का फेल हो जाता है प्रोग्राम। आप समझ गए? तो ये क्या है, हमारी हैबिट है। तो सेम चीज है कि एजुकेशन के बारे में हम क्या सोचते हैं, ले लेंगे, ले लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर जो ले लिया ना, ये अभी काम नहीं आएगा आपके, 6 महीने बाद काम आएगा, साल बाद काम आएगा, 2 साल बाद काम आएगा। हर रोज जो लोगे आप, इमीडिएट फायदा हो ना हो, बट लॉन्ग टाइम में वो आपके लिए हजारों गुना बड़ा फायदा कर सकता है। तो कुछ चीजों के इफेक्ट जो है ना, नजर नहीं आते हैं। जैसे हम कोई बीज बोते हैं ना खेतों में, तो नजर आता है कहीं पेड़ पौधा? नहीं आता है। लेकिन जब जिसने टाइम से बो लिया ना फसल, तो जब बाद में फसल पैदा होती है ना, तो यही फर्क होता है। जिसने सोचा होता ना बोलूंगा, और बंदा सोचता है यार अब तो मौसम ही खत्म हो गया बोने का, अब तो काटने का टाइम आ गया, और बोया था नहीं तो काटेगा कहाँ से। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हर रोज करनी चाहिए। उसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, बट वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट दिखाई देता है उसका। उसी में आता है ये एजुकेशन सिस्टम। तो अगली आवाज सुनिए, मिस्टर शेखर बोरा जी, डायनामिक लीडर एंड यंगेस्ट ग्राउंड इन इंडिया राइट नाउ। जी शेखर जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और रियल में ये ट्रेनिंग चाहिए, हमें भी चाहिए और एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हर हर जगह हमारे पॉइंट, जैसे आजकल हम फील्ड में हैं, तो फील्ड में हम जब जाते हैं तो कईयों ऐसे आपके पुराने पॉइंट्स है जो हमारे माइंड में नहीं आते। तो आपके साथ आपने जो ये रिफ्रेश किया है, इससे हम फिर से रीगेन कर लेते हैं उन पॉइंट्स को, और जब हम फिर मार्केट में फ्लो करते हैं तो वो चीजें हमें और हेल्पफुल होती हैं कि हम लोगों की क्लोजिंग कर पाते हैं। आज मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स और करूंगा। कहते हैं प्रैक्टिकल हम बात करें कि आज क्या होता है, तो पहला एक पॉइंट है कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, एंड मेरी टीम में कोई थे, उन्होंने मेरे को मिलवाया। तो ऑलमोस्ट हम उनकी सर क्लोजिंग कर चुके थे, सब हो चुका था, उनका पैकेज डल चुका था। आफ्टर दैट उनका मेरे को पास कॉल आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हम क्या उनके नीचे लगे? एक्चुअली जिन्होंने जोड़ा, आप समझना उनकी एज छोटी थी। तो कहते हैं क्या मेरी आईडी उनके नीचे लगी है? मैंने कहा बिल्कुल। कहते हैं यानी कि मेरे को प्रॉफिट, मतलब मेरा जो प्रॉफिट होगा वो उनको भी मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। तो कहते हैं अच्छा, मतलब एक ना जो उनकी फीलिंग थी ना डाउन वाली थी, मैं समझ गया था। तो मैंने कहा तो आप क्या चाहते थे, मतलब आपका क्या माइंडसेट क्या है आपका? क्या मतलब आपको काम करना है या नहीं करना? नहीं करना तो है, बट मतलब मेरा प्रॉफिट उनको जाएगा। मैंने कहा आपका प्रॉफिट तो मेरे को भी आएगा, आपका प्रॉफिट तो पता नहीं कितनों को जाएगा। बट ये भी है कि साथ-साथ कि भैया आपके नीचे जो लोग आएँगे ना, उनका भी प्रॉफिट आपको आएगा। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली, तो कहते नहीं, फिर भी वो डाउन हुए। तो मैंने उनको एक चीज़ समझाई कि आप ये बताना कि यहाँ पे बिना स्पॉन्सर किए आप किसी को भी ना जॉइन नहीं कर सकते। आज आप टीएन्स ऑफिस में चले जाओ, आप कंपनी से ना बिना मतलब जॉइनिंग आपको मिलेगी ही नहीं। उसके लिए आपको किसी ना किसी को स्पॉन्सर बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले जब हम मीटअप कर रहे थे, तो मैंने उनको अपनी कुछ अचीवमेंट्स बताई थी, कुछ आपके बारे में मैंने बताया था। तो मैंने लॉ ऑफ पूरा स्पॉन्सरशिप हमने बताया। तो उनको ये तो पता था कि वो जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग अच्छे हैं। तो मैंने उनको बताया कि
आज मेरे काम करने से भी बहुत लोगों को मिलता है और जो हमारे अपलाइन उनके काम करने से भी बहुतों को मिलता है। बट बेसिकली हम ऊपर नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। और सिंपल है, काम पैसा जो आता है वो नीचे से आता है, ऊपर से नहीं आता। ऊपर से सिर्फ ट्रेनिंग आती है, ऊपर से सिर्फ वो एक्सपीरियंस मिलता है कि वो जो ऊपर वाले कमा रहे हैं ना, कैसे कमा रहे हैं। तो चीजें थी, उनको प्रैक्टिकली मैंने बिल्कुल समझाया, तो वो उन्होंने बाद में फिर वो रेडी हुए कि हाँ सर बात तो सही है। फिर क्योंकि मैंने एक और पॉइंट मारा, क्योंकि एक्चुअली जिनके नीचे वो जा रहे थे उनकी एज छोटी थी, तो मैंने अपनी एज भी रख दी कि भैया मेरी एज भी 24 साल है, ज्यादा बड़ी नहीं है मेरी भी। अगर तुम आओगे तो 24 साल वाले के साथ भी आओगे। तो कोई वो नहीं था, बट ऑल्दो उन्होंने रिस्पेक्ट किया, उस चीज को समझे और उन्होंने फिर वापस से शुरुआत की। गोल्ड कार्ड उन्होंने ज्वाइन किया एज एन हमारे साथ। सुपर। और एक सर एक सिचुएशन और मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक और नई ज्वाइनिंग हमारे पास आई है और उनको हमने जब ज्वाइन कराया तो उन्होंने 100 बीवी से ज्वाइन किया हमारे साथ। और रिस्पेक्टिवली जैसे ये हमारे जो ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे 200 बीवी 400 बीवी का जो ऑफर चल रहा है हमारा, तो मैंने उनको बताया। तो वो पहली बारी में जब उन्होंने एक्चुअली 100 बीवी लिया तो उनको लिए वो हेक्टिक सा था, क्योंकि एक्चुअली कुछ मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है वुमेन। बट उन्होंने कैसे तैसे अपने आप को, कहते हैं ना कि वो 100 बीवी उन्होंने किया। तो मैंने उनको बोला कि अब आपके पास मौका है, आप इस ऑफर को ले सकते हैं। तो उन्होंने, जैसे ही मैंने ऑफर बोला ना, तो उन्होंने मेरे को छूते ही बोला कि सर ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा सर, अभी तो हमने 100 बीवी लिया है, कैसे हो जाएगा। तो मैंने उनको एक चीज बताई जो हमेशा आप बोलते हैं कि सबसे पहली चीज है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जब भी आप जो चीज बोलोगे ना वही होगी, ये पक्का है। तो क्या, मतलब मैंने उनके आगे ये पॉइंट रख दिया और उन्होंने ना मेरे को बोला सर मतलब ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगी। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ना एक मीटिंग कराई, मीटिंग हुई, अच्छी हुई, लेकिन उसकी क्लोजिंग नहीं हुई। एक्चुअल में उन्होंने डिले किया जिसकी वजह से वो क्लोजिंग खत्म हो गई। तो उसके बाद उनका कॉल आया कि सर बताओ, ये भी नहीं जुड़ा। मैंने मैंने उनको स्टार्टिंग में मीटिंग में बोला कि तुम्हें ना 50 लोगों से ना सुननी है। मैंने कहा तुम तो अभी फिर क्या बोल रहे हो कि यार सर ये भी नहीं जुड़ रहा, तो वो कैसे जुड़ेगा। मैंने कहा फिर तुम वही बात कर रहे हो। मैंने कहा मैंने तुम्हें पहले दिन क्या बोला था कि वो नहीं बोलना जो नहीं होना, ये बोलो ना कि ये कैसे होगा। मेरा क्वेश्चन का करेक्शन करो और अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करो। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि कभी कभार कोई चीज हम डिमांड करते हैं, जरूरी नहीं कि वो तुरंत होती है, बट आप पूरी शिद्दत से जब उसको चाहते हैं तो कईयों बार इस पैनल में काफी सारे लोग होंगे जो रिलेट कर पाएंगे कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि सोची हुई होती है बट वो हो जाती है, और सडनली जब वो मिल जाती है चीज तो ऐसा लगता है कि यार इसके बारे में हम पता नहीं कितने टाइम से सोच रहे थे और वो मिल गई। तो वो चीजें और बहुतों को नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कि सबको मिलती है, बहुतों को नहीं मिलती। क्यों? जिनको नहीं मिलती उनका कंसेंट्रेशन, उनका फोकस हिल जाता है, इसलिए उनको नहीं मिल पाती। तो चीजें हैं कि उनको मैंने वही पॉइंट, फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर मेरे पास कॉल आया। तो क्योंकि देखो सर मैं मानता हूँ सारे ही इंसान है, ये तो फिर भूल जाते हैं लोग, बट मेरे को एक चीज याद आती है, मैं उनको बोलता हूँ ना मैंने आपको एक पॉइंट बताया तो फिर से उनको याद आता है, कहते हैं सॉरी सॉरी सर, फिर से कहते नहीं नहीं मेरे को याद आ गया, मेरे को ऐसे नहीं बोलना, मेरे को ऐसे बोलना है। तो चीजें हैं कि वो करेक्ट कर रही हैं और ये चीजें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैंने उनको जैसे जैसे बताया तो उनको लगा कि सर मेरे को करना है। और रियल में अभी उन्होंने 200 बीवी तैयार कर लिया है ऑलमोस्ट, और कहते हैं मेरे को ना वो बेल्ट लेनी है। तो मैंने कहा अब आपने ये बोलना है कि बेल्ट लेनी है, तो अभी टाइम है, आप काम करो तो आपको बेल्ट भी आप अचीव कर लोगे। तो बहुत सुपर। सारे। बहुत 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 शानदार एग्जांपल दिया। और आपने ये बात शायद लोगों ने महसूस की कि नहीं, समझ आई कि नहीं आई, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करें प्लीज। बिल्कुल सर, सिंपल है, क्योंकि सर मैं इसको इन शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारा सोर्स है जितने भी पैनल में है। हर टाइम जब आप लोगों से मिलते हैं या फिर लोग आपको नो बोलते हैं, आपके अंदर के थॉट्स निकलते हैं, और जो आप थॉट्स आप निकालते हैं वही चीज एक्चुअली होती है। जब आप सोचते हैं ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अंदर की एनर्जी नहीं निकल पाती। फॉर एग्जाम्पल, आप रेसर्स को देखते हैं, रेसर्स रेस होती है ना 100 मीटर की, उसमें 7 लोग खड़े होते हैं एक साथ। अगर उसके अंदर, रेसर के अंदर अगर ये चला जाए ना कि मैं नहीं जीत सकता, मैं लिख के दे सकता हूं 110% मैं श्योर हूं कि वो जीत ही नहीं सकता। अगर उसके अंदर 1% भी ये चला जाए कि मैं नहीं जीत सकता, बट वो जो सातों रेसर खड़े होते हैं ना, उनके सबके माइंड में एक होता है मेरे को जीतना है।
क्योंकि वो जब दौड़ते हैं, क्योंकि जीत कहते हैं ना विनर एक ही होता है, वो होता है जो पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरा ठान के जो आया हो कि भई मेरे को जीत के ही जाना है। और उनमें से अगर कोई ऐसा रेसर निकल गया ना जिसके माइंड में भागने से पहले ही कहते हैं ना वो रेडी टेडी गो बोलने वाले ही थे, उससे पहले माइंड में अगर नेगेटिविटी आ गई ना कि नहीं होगा तो खत्म, आसमान रेस फिनिश, बरसों की जितनी मेहनत थी, जितनी ट्रेनिंग थी, सब जीरो हो जाता है। तो ये चीजें हैं सर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत एक पावरफुल थिंग है कि हमें हमेशा वेदर कैसा भी हो, कहते हैं ना माहौल कैसा भी हो, लोग कैसे भी हो, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और पॉजिटिव की कोई वो नहीं है, मीटर नहीं है, कोई टीडीएस मीटर टाइप कोई मीटर नहीं है। उसका तो सिर्फ एक ही है, जब आप बात करोगे ना, जो आपके सामने बैठा होगा वो बता देगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर चेक करना हो तो यहाँ पे मीटर एक ही है सर, अपना अपलाइन से बोल देना, आपका अपलाइन बता देगा। और ऐसे मत बोलना कि भाई नेगेटिव मत बोल दियो गलती से, उसको पूछना चेक करने के लिए कि सर आप बताओ सर मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। और अगर आपको नेगेटिव आए ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए ईगो हैवी, कि सर ने बताया ना कि ईगो जीरो, और नेगेटिविटी अगर अपलाइन ने बोल दी ना तो उसको करेक्ट करना है कि पॉजिटिव आना और चाहिए। शेखर जी, एक चीज मैं रोकूंगा आपको, थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा हमारे लीडर्स को पैनल में कि एक ऐसा मित्र बता देता हूँ मैं साथ में, क्योंकि अब इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी बात तो बता ही देंगे ना, काम आ जाएगी। एक ही चीज है, अगर जो शेखर जी ने बोला ना कि नेगेटिविटी आ गई तो भाई रेस दौड़ोगे ही नहीं। भाई नंबर 1 तो एक ही नहीं आना है, 2 है। लेकिन अगर कोई 10 सेकंड में जीत गया उस रेस को, कोई 11 में या 12 में जीतेगा, तो ये नहीं हो सकता है एक तो 10वें सेकंड में जीत रहा है, दूसरे को 20 सेकंड या 30 सेकंड लग रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब फाइटिंग में सब भाग रहे हैं, क्योंकि सबको जीतना है और उनको सबको पता है कि जीतेगा एक ही। वो जब वो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या 7 नंबर पे भी आते हैं 10 लोगों में से, तो उनको बुरा नहीं लगता है। उनको पता है कभी जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई है, तो रेस थोड़ी खत्म होगी, समझ जिंदगी खत्म हो गई, अरे पता नहीं कितने रेस जीतेंगे कितने हारेंगे, बिकॉज दिस इज लाइफ। बट अब करेक्शन की बात आती है, टीडीएस मीटर की बात आती है ना, टीडीएस हार्डनेस कितनी है पानी में, पानी खारा है अच्छा है। तो जब आप अच्छा फील करते हो, खुश महसूस करते हो, पॉजिटिव महसूस कर, मतलब पॉजिटिविटी का नेगेटिविटी, आपकी सोच गलत है या अच्छी है, उसका अच्छा या बुरा सोच चल रहा है आपके दिमाग में, उसका सिंपल पैरामीटर है। अगर आपका मूड खुश है ना, इसका मतलब आप पॉजिटिव चल रहे हो। अगर आपका मूड ऑफ है ना, इसका मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हो। क्या करना है, ये चेक करो मूड कैसा चल रहा है, कुछ करो अपने आप से, हाँ भाई पाल क्या हाल है, बल्ले बल्ले, इसका मतलब सब पॉजिटिव चल रहा है। हाँ पाल क्या हाल है, बस मरे पर हैं, समझ लो थल्ले थल्ले चल रहा है और थल्ले चला जाएगा। इसलिए सभी लीडर्स अपने आप से पूछें अपना नाम लेके, हाँ क्या चल रहा है, फॉग नहीं चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है, बहुत शानदार। शेखर जी आप अपने अपनी टीम के बारे में कुछ कहना चाहें, आपका कोई मैसेज बिल्कुल लास्ट में? सर, सभी टीम फुल फ्लैश लगी हुई है और सारी अचीवमेंट्स हैं। मैं भी अभी काफी सारी चीजें मैं अभी कहते हैं ना क्लोजिंग के बाद ही लाऊंगा। और उसका बस ये समझना सर कि मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है अभी, ताबड़तोड़ बैटिंग है इस टाइम, मैट्रेस के ऊपर, अपना बिल्ड के ऊपर और ऑरा के ऊपर। और रियल में बहुत अच्छी पॉलिसी कंपनी ने दी है बहुत अच्छी टीम को क्रिएट करने में। मैंने बहुत अच्छी टीम अभी एक जनरेट की है और बहुत अच्छा लग रहा है उसको जब जनरेट किया है, बहुतों ने अचीवमेंट की। और रियल में थैंक यू है सारी टीम का, बिकॉज ऑफ देम मैं ऐसा बना हूँ, मेरे को ये रैंक मिला है। और आने वाला जो एक करियर है, जो फ्यूचर है, वो बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और रियल में मैं उन सभी के साथ हूँ और हार्डली हम कम्युनिकेशन में है, टाइट कम्युनिकेशन हमारे साथ रहता है। और रियल में उन्हीं से मैं सीखता हूँ और उन्हीं को मैं सिखाता हूँ, क्योंकि बहुत मैं बढ़िया। मार्केट में जाता हूँ तो उनसे मेरे को काफी सारी चीजें उनकी टीम से, उनके नए लोगों से मेरे को मिलती है। और उस मेरे बात करने से वो कहीं ना कहीं सीखते हैं। तो एक हमारी एक और लीडर है हमारी टीम में, तो उन्होंने ये एक बात बोली, उन्होंने मेरे को बैठे बैठे 10 क्वेश्चन पूछ लिए। मैंने कहा सिर्फ 50 क्वेश्चन के ना आपको आंसर पता होने चाहिए। अगर इन 50 क्वेश्चन के डेडिकेटेड आंसर अगर आपको मिल गए, आप समझना आपको कोई 91वां क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, आपको हर बंदा क्लोज करके जाएगा। बट उन 50 क्वेश्चन के आंसर की ना आपको थॉर होनी चाहिए, ये नहीं है कि देख के बताना है, दिल से निकलनी चाहिए जब आप उसका आंसर। तो सर पहले तो सभी को ऑल द बेस्ट है, और जितने भी मेरी टीम के हैं और ऑल टीम के टियांस फैमिली को बेस्ट ऑफ विशेस हैं।
क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है और नए साल में नए बेल्ट और मैं कहता हूँ जितने भी मैट्रेस है सब क्वालिफाई करे और बहुत अच्छी नींद ले और लोगों को भी दे। तो सर बेस्ट ऑफ विशेस, थैंक यू सो मच। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, थैंक यू। सुपर, बहुत शानदार फीलिंग्स शेयरिंग बाय शेखर बोरा जी। और नेक्स्ट मैं चाहूंगा ये जो स्पीकर है हमारे अनु जी, सरप्राइजिंग जी। अनु जी बोलिए, वेलकम। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हेलो अनु जी, बहुत हेलो बहुत सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने कैसे हैं शेखर आप जी ने सब? मिलकर धूम मचा रखी है जी। सर ये शेखर का ही किया हुआ है सब। शेखर इज शेखर वेरी करा धरा है सच में। इंटेलिजेंट। यस। शेखर के साथ में मिलकर के तो शेखर का करा धरा है, अब इसको आगे ले जाना है। बिल्कुल लेके जाएंगे सर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। गुड गुड। ध्यान, बेटर एंड हाउ ध्यान डू यू इनके फील साथ। अबाउट प्लान्स एंड अब फ्यूचर को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं? सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर थोड़ा सा बस अब होने वाली हूँ स्टार्ट शेखर के साथ, अब पीछे नहीं जाना जी वापस। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अब आप लोग जो भी कर रहे हैं अब इस टाइम। जी, अब बस आगे ही जाना है, अब पीछे मुड़ना नहीं है। अब शेखर के साथ हूँ मैं, बिल्कुल साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तो बहुत पंजाब बहुत का थोड़ा सा शुभकामनाएं। ये खुल जाए, जी पंजाब का फिर टूर लगेगा। अब जी जी जी। तैयारी पूरी है। बस बस 2021 में पूरा पंजाब कवर करना है आप लोगों ने मिलकर। बिल्कुल पंजाब को कवर करना है सर, बल्ले बल्ले करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारी आपको पूरी शुभकामनाएं अनु जी, जी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। बेटर थैंक चांस यू बेटर सर। लाइफ। हाँ जी, बेटर ध्यान। थैंक यू। तो